क्या 40,000 करोड़ रुपए की विरासत का सबसे बड़ा खेल अब पूरी तरह बदलने वाला है? क्या जिस समझौते को सिंधिया राजघराने के दशकों पुराने संपत्ति विवाद का अंत माना जा रहा था, वो अब एक नए कानूनी चुनौती में फंस गया है? और आखिर कौन है वो दो महिलाएं जिनकी अचानक हुई एंट्री ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूरे सिंधिया परिवार की विरासत की लड़ाई को फिर सुर्खियों में ला दिया है? ये सिर्फ एक संपत्ति विवाद नहीं, बल्कि भारत के सबसे प्रभावशाली राजघरानों में से एक की विरासत, अधिकार और इतिहास की ऐसी कहानी है जिसमें हर मोड़ पिछले मोड़ से ज्यादा चौंकाने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते कई ऐसे सवाल सामने आएंगे जिनके जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं। ग्वालियर का सिंधिया राजघराना केवल एक शाही परिवार नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति, इतिहास और सामाजिक प्रभाव का एक बड़ा नाम है। इसी राजघराने की करीब 40,000 करोड़ रुपए की पैतृक संपत्ति को लेकर सालों से अदालतों में कानूनी लड़ाई चल रही है। महल, ऐतिहासिक इमारतें, जमीनें, व्यावसायिक संपत्तियां और दूसरे विरासत से जुड़ी परिसंपत्तियां इस विवाद का हिस्सा मानी जाती रही। लंबे समय से चल रही इस लड़ाई में हाल के दिनों में एक खबर आई कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं उषा राज राणे, वसुंधरा राजे और यशोधा राजे के बीच आपसी समझौते के जरिए इस विवाद को समाप्त करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। माना जा रहा था कि अदालत की औपचारिक मंजूरी के बाद ये दशकों पुराना विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक दो नए नाम सामने आए, प्रतिमा देवी और कनिका देवी। इन दोनों ने ग्वालियर जिला अदालत में दस्तक देकर पूरे समझौते पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अदालत से कहा कि इस समझौते में उन्हें और उनकी बहन को उनका वैधानिक अधिकार नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, प्रतिमा देवी ने यह भी दावा किया कि उनके नाम से पेश किया गया पावर ऑफ अटॉर्नी केवल 24 जून तक ही प्रभावी था और उसके बाद उसी आधार पर किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि जब तक उनका पक्ष नहीं सुना जाता, तब तक इस समझौते पर अंतिम आदेश पारित ना किया जाए। बस यहीं से पूरे मामले ने नया और बेहद दिलचस्प मोड़ ले लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रतिमा देवी और कनिका देवी है कौन? दरअसल वो ग्वालियर के अंतिम महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की सबसे बड़ी बेटी स्वर्गीय पद्मावती राजे सिंधिया की बेटियां हैं। पद्मावती राजे का विवाह त्रिपुरा के तत्कालीन राज परिवार में हुआ था। दुर्भाग्य से साल 1965 में उनका कम उम्र में ही निधन हो गया, लेकिन अब उनकी दोनों बेटियां ये दावा कर रही है कि ननिहाल की पैतृक संपत्ति में उनका भी कानूनी अधिकार बनता है और उन्हें इस बंटवारे से बाहर नहीं रखा जा सकता। यही दावा इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कानूनी पहेली बन गया। 20 जुलाई को ग्वालियर जिला अदालत में इस ऐतिहासिक समझौते पर आगे की कार्रवाई होने की उम्मीद थी, लेकिन सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। इसके पीछे दो बड़ी वजह सामने आई। पहली, प्रतिमा देवी और कनिका देवी की ओर से अचानक दाखिल की गई आपत्ति, और दूसरी, इस मामले से जुड़े कुछ पुराने मुकदमों का मूल रिकॉर्ड समय पर हाई कोर्ट से जिला अदालत नहीं पहुंच पाए। अदालत ने दोनों बातों को गंभीरता से लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई के लिए तय कर दी। अब उम्मीद की जा रही है कि प्रतिमा देवी और कनिका देवी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगी और उसके बाद अदालत आगे की दिशा तय करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों बहनों की एंट्री से पूरा समझौता बदल सकता है? अगर अदालत ये मानती है कि प्रतिमा देवी और कनिका देवी इस विवाद में जरूरी पक्षकार हैं और उनका दावा सुनना आवश्यक है, तो संभव है कि मौजूदा समझौते पर दोबारा विचार करना पड़े। वहीं अगर अदालत ये मानती है कि मौजूदा समझौते में उनके अधिकार प्रभावी नहीं होते या उनकी दावेदारी कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है, तो मामला दूसरी दिशा में भी जा सकता है। फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब अदालत के अंतिम फैसले में ही मिलेगा। इस पूरे विवाद की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये केवल पैसों का मामला नहीं, ये विरासत, परिवार, इतिहास और कानूनी अधिकारों की ऐसी लड़ाई है जिसमें हर नया दावा पूरे समीकरण को बदल सकता है। एक और देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है और दूसरी ओर उनके परिवार के दूसरे सदस्य, और अब परिवार की अगली पीढ़ी भी अदालत में अपने अधिकार की मांग कर रही है। इसलिए मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं रह गया,
बल्कि देश के सबसे चर्चित विरासत मामलों में शामिल हो चुका है। अब सबकी निगाहें 27 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है। क्या अदालत प्रतिमा देवी और कनिका देवी की दावेदारी को स्वीकार करेगी? क्या 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रस्तावित बंटवारा बदल जाएगा? क्या सालों से चल रहा यह विवाद लंबा खींचेगा या फिर सभी पक्षों के बीच कोई नया समाधान निकलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अदालत के फैसले से मिलेंगे। लेकिन इतना तय है, जिस कहानी को खत्म माना जा रहा था उसमें अब एक नया अध्याय जुड़ चुका है, और यह अध्याय आगे क्या मोड़ लेगा, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। दोस्तों, इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।